अभी हाल ही में तेहरान के ऊपर से कुछ धमाकों की खबरें आईं, वो भी ठीक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी के ऑफिसेस के पास। इल्ज़ाम लगा इजराइल पर, जिसे यूएस का सपोर्ट हासिल है। ये तो बस एक चिंगारी है उस आग की जो सालों से सुलग रही है, यानी ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच का न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ। और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर में एक ही बड़ा सवाल है, ईरान का ये न्यूक्लियर प्रोग्राम आखिर है क्या? एक देश का अपनी ज़रूरतों के लिए पावर पैदा करने का हक, या फिर पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा? इस पूरी सिचुएशन को ठीक से समझने के लिए आइए इसे 5 हिस्सों में बांट कर देखते हैं। पहले इस झगड़े की जड़ क्या है, फिर 2015 की वो मशहूर डील, वो डील टूटी कैसे, इस पर दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, और आखिर में इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। आखिर इस पूरे झगड़े की वजह क्या है, इसका ट्रिगर क्या है? जवाब सिंपल है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। देखिए, अमेरिका की पॉलिसी थी मैक्सिमम प्रेशर की। इसका मतलब ये था कि ईरान पर इतने ज़्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस यानी पाबंदियां लगा दो कि उनकी इकोनॉमी घुटनों पर आ जाए और वो बातचीत के लिए मजबूर हो जाएं। वहीं ईरान का कहना था कि हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन शर्त बस एक है कि अमेरिका पहले ये सारी पाबंदियां हटाए। इस डेडलॉक में एक और प्लेयर की एंट्री होती है, अमेरिका का एलाय इजराइल। इजराइल ने एक नई मांग सामने रखी कि न्यूक्लियर डील के साथ साथ ईरान को अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज को भी कम करना होगा। ईरान के लिए ये एक रेड लाइन थी, एक ऐसी मांग जिसे वो कभी किसी भी कीमत पर मान नहीं सकते थे। इन्हीं सारे टेंशन्स के बीच साल 2015 में एक उम्मीद की किरण नजर आई। एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसका मकसद इस मसले का एक शांतिपूर्ण हल निकालना था। इस डील को नाम दिया गया जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे हम आमतौर पर JCPOA कहते हैं। ये ईरान और दुनिया की बड़ी ताकतों यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया और जर्मनी के बीच हुई थी। मकसद बिल्कुल साफ था, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल में रखना। अब देखिए, ये डील ना आसान भाषा में एक सिंपल सा सौदा था। ईरान ने वादा किया कि वो अपनी सेंसिटिव न्यूक्लियर एक्टिविटीज को लिमिट करेगा और इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को सब कुछ चेक करने देगा, और इसके बदले में वेस्टर्न देशों ने वादा किया कि वो ईरान पर लगे हुए ज्यादातर इकोनॉमिक सैंक्शंस हटा देंगे। सिंपल। 2015 में सब ठीक लग रहा था, पर ये डील जल्द ही टूटने की कगार पर आ गई। चलिए देखते हैं कि ये वादों से भरा समझौता आखिर टूटा कैसे। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। 2015 में डील साइन हुई, फिर 2018 में तब के यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को बेकार बताकर अमेरिका को इससे बाहर निकाल लिया। और इतना ही नहीं, ईरान पर वो सारे सैंक्शंस फिर से थोप दिए। हैरानी की बात यह है कि उनके बाद आए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी कई पॉलिटिकल कारणों की वजह से इन सैंक्शंस को नहीं हटाया। अब इस डील की सबसे ज़रूरी शर्त समझते हैं। JCPOA के हिसाब से ईरान को अपना यूरेनियम सिर्फ और सिर्फ 3.67% तक एनरिच करने की इजाज़त थी। ये लेवल न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने के लिए आदर्श माना जाता है, लेकिन इससे एटम बॉम्ब बनाना नामुमकिन है। लेकिन जब अमेरिका डील से हट गया तो ईरान ने भी जवाब में एक बहुत बड़ा और कहूँ तो खतरनाक कदम उठाया। उन्होंने अपना यूरेनियम एनरिचमेंट लेवल सीधा 3.67% से बढ़ाकर 60% तक कर दिया। ये एक बहुत ही चिंताजनक लेवल है। इस चार्ट को देखिए, इससे सब क्लियर हो जाएगा। पावर जनरेशन के लिए 3 से 5% का एनरिचमेंट काफ़ी है। ईरान पहुंच चुका है 60%, और वेपन्स ग्रेड यूरेनियम यानी बॉम्ब के लिए 90% से ज़्यादा एनरिचमेंट चाहिए। देखिए, 60% से 90% तक जाना टेक्निकली बाकी के सफ़र से कहीं ज़्यादा आसान और तेज़ होता है, और बस इसीलिए ये 60% का आंकड़ा इतना बड़ा रेड अलर्ट था पूरी दुनिया के लिए। और बस यहीं से शुरू होती है असली बहस। ईरान का ये कदम, क्या ये उनका हक है या पूरे विश्व के लिए एक खतरा? ईरान का स्टैंड बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि भाई, हमने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT साइन की है, और ये ट्रीटी खुद कहती है कि हर देश को पीसफुल काम के लिए, जैसे बिजली बनाने या मेडिकल यूज के लिए, न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करने का पूरा हक है। ईरान के लिए ये अब कोई नेगोशिएशन का मुद्दा नहीं, बल्कि उनका एक बुनियादी अधिकार बन चुका है। लेकिन दूसरी तरफ यूएस और इजराइल इसको बिल्कुल अलग नज़र से देखते हैं। उनका मानना है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया
तो पहले से ही इतने अनस्टेबल मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी। कई एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि उनका असली मकसद ईरान में रेजिम चेंज लाना है। इसलिए उनकी मांग भी साफ है, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद करे और अपने पास मौजूद सारा एनरिच्ड यूरेनियम उनके हवाले कर दे। अब आते हैं इस बात पर कि ये झगड़ा भले ही रीजनल हो, इसका असर पूरी दुनिया पर, हम सब पर कैसे पड़ सकता है। देखिए, किसी भी जंग की सबसे भारी कीमत हमेशा आम लोग चुकाते हैं। आम नागरिकों की मौत होना तय है। ईरान के पास ड्रोन्स और मिसाइल्स का एक बहुत बड़ा जखीरा है, और खतरा ये भी है कि ईरान हेजबुल्लाह जैसे अपने रीजनल प्रॉक्सीज, यानी वो ग्रुप्स जो उसके इशारों पर लड़ते हैं, उन्हें एक्टिवेट कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक फुल फ्लेज्ड वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है। और फिर है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल पास है। आप इस जगह को दुनिया के ऑयल ट्रेड की एक पतली सी गली समझ लीजिए। अगर किसी लड़ाई की वजह से ये गली बंद हुई तो दुनिया भर की ऑयल शिपिंग रुक जाएगी और कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। तो इसका सीधा असर हम पर, भारत पर क्या होगा? ये आंकड़े देखिए। हम अपनी ज़रूरत का लगभग 88% कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, और इसमें से 40% तेल उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। अगर ये सप्लाई रुकती है तो भारत में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आने का खतरा है, जिससे महंगाई बढ़ेगी और हमारे रुपए पर जबरदस्त प्रेशर आएगा। इस टेबल से ये पूरा चेन रिएक्शन और भी आसानी से समझ आएगा। सोचिए, क्रूड ऑयल का प्राइस सिर्फ $1 बढ़ता है और हमारे देश का सालाना इंपोर्ट बिल $2 बिलियन बढ़ जाता है। जब इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है और इससे इंडियन रूपी कमजोर होता है। ये एक ऐसा साइकिल है जो पूरी इकोनॉमी को हिला सकता है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही मुश्किल, एक नैतिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या एक सॉवरेन देश को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए उस पर हमला करना ठीक है? इसका कोई आसान जवाब शायद है ही नहीं।